जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश भारत के दौरान ब्रिटिश वायसराय की सूची 1858 से 1947 तक और उनके प्रमुख कार्य। पहले वायसराय हैं लॉर्ड कैनिंग। इनका कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहा। इनके कार्यकाल में 1857 की क्रांति हुई, रानी विक्टोरिया की घोषणा और भारत सरकार अधिनियम 1858 की घोषणा हुई, व्हाइट विद्रोह हुआ, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में बना, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में बना, भारतीय दंड संहिता 1858 में बनी। अगले वायसराय हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस। इनका कार्यकाल 1864 से 1869 तक रहा। इनके समय में भूटान युद्ध 1865 में हुआ। कलकत्ता मुंबई में उच्च न्यायालय और 1865 में मद्रास की स्थापना हुई। अकाल आयोग का गठन भी इनके समय हुआ। अगले वायसराय हैं लॉर्ड मेयो। इनका कार्यकाल 1869 से 1872 तक रहा। इनके समय में भारत के सांख्यिकीय सर्वेक्षण की स्थापना की गई, कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई। 1872 में भारत की प्रमुख जनगणना हुई। 1872 में अंडमान में इनकी हत्या कर दी गई। अगले वायसराय हैं लॉर्ड लिटन। इनका कार्यकाल 1876 से 1880 तक रहा। इनके समय में रॉयल टाइटल अधिनियम 1876 बना। महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत की महारानी के खिताब की धारणा दिल्ली दरबार में हुई। वर्नाकुलर पैक्ट्स एक्ट 1878 में आया। शस्त्र अधिनियम 1878 में आया। दूसरा अफगान युद्ध 1878 से 1880 के बीच लड़ा गया। 1878 में पहली बार अकाल आयोग की नियुक्ति की गई। अगले वायसराय है लॉर्ड रिपन। इनका कार्यकाल 1880 से 1884 तक रहा। इनके कार्यकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम आया। पहली नियमित जनगणना 1881 में हुई। 1882 में स्थानीय प्रशासन बना। 1882 में केंद्र की डिवीजन वित्त बनी। शिक्षा पर अंतर आयोग आया। इल्बर्ट बिल विवाद भी इनके समय में हुआ। लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। अगले वायसराय है लॉर्ड डफरिन। इनका कार्यकाल 1884 से 1888 तक रहा। इनके समय में वर्मा युद्ध 1885 से 1886 लड़ा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के काल में हुई। अगले वायसराय है लॉर्ड लैंसडाउन। इनका कार्यकाल 1888 से 1894 तक रहा। इनके कार्यकाल में 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम आया। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम बना। डूरंड आयोग की नियुक्ति और भारत, जो पाकिस्तान में है, और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ। अगले वायसराय हैं लॉर्ड कर्जन। इनका कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहा। इनके समय में थॉमस रैली आयोग हुआ। सिंचाई आयोग की स्थापना हुई। पुलिस आयोग की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय अधिनियम आया। कलकत्ता में विक्टोरिया हॉल का निर्माण किया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में की गई। बिहार में पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। अगले वायसराय हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इनका कार्यकाल 1905 से 1910 तक रहा। इनके समय में एंटी विभाजन और स्वदेशी आंदोलनों का उद्भव हुआ। सूरत सत्र और कांग्रेस में विभाजन 1907 में हुआ। माल्य मिंटो सुधार अधिनियम 1990 में आया। 1906 में ढाका के आगा खान नवाब द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। अगले वायसराय हैं लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। इनका कार्यकाल 1910 से 1916 तक रहा। इनके कार्यकाल में बंगाल का विभाजन रद्द किया गया 1911 में, जब दिल्ली दरबार लगा। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण हुआ। अगले वायसराय हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनका कार्यकाल 1916 से 1921 तक रहा। इनके समय में गांधी जी की वापसी हुई। होम रूल लीग की स्थापना हुई। लखनऊ सत्र और 1916 में कांग्रेस का पुनर्मिलन हुआ। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1917 में शिक्षा पर सेंट्रल आयोग का गठन हुआ। 1919 में रैलट एक्ट आया। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ और खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 तक चला। अगले वायसराय है लॉर्ड रीडिंग। इनका कार्यकाल 1921 से 1926 तक रहा। इनके समय में चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 में हुई। 1922 में सी आर दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के बी हेडगेवार द्वारा इसकी स्थापना 1925 में की गई। रॉलेट एक्ट का निरसन किया गया। भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षाओं का आयोजन भी किया गया। अगले वायसराय हैं लॉर्ड इरविन। इनका कार्यकाल 1926 से 1931 तक रहा। इनके समय में साइमन कमीशन और उसका बायकॉट किया गया। हरकोर्ट बटलर भारतीय राज्यों का आयोग 1927 में बना। नेहरू रिपोर्ट और मुस्लिम लीग हिंदू महासभा आदि द्वारा अपनी अस्वीकृति दी गई। दिवाली की घोषणा की गई। लाहौर सत्र 1929 में हुआ। पूर्ण स्वराज की घोषणा भी हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च का शुभारंभ भी हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी इनके समय हुआ। गांधी और इरविन पैक्ट इनके समय में हुआ। अगले वायसराय हैं लॉर्ड वेलिंगटन। इनका कार्यकाल 1931 से 1936 तक रहा। इनके समय में दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। सांप्रदायिक पांचाट 1932 की घोषणा हुई। गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट 1932 में हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 आया। अगले वायसराय है लॉर्ड लिनलिथगो। इनका कार्यकाल 1936 से 1943 तक रहा। इनके समय में कांग्रेस मंत्रालयों का गठन हुआ। दूसरे विश्व युद्ध का आरंभ 1939 में हुआ। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में गठन हुआ। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अपनी अस्वीकृति दी गई। क्रिप्स मिशन 1942 में आया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 1942 में किया गया। अगले वायसराय है लॉर्ड वेवल। इनके समय में सी राजगोपालाचारी द्वारा CR का फॉर्मूला बनाया गया। वेवल योजना और शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ। नौसेना का विद्रोह 1946 में हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 में। अंतरिम सरकार और सीधी कार्रवाई दिवस के शुभारंभ का गठन किया गया। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।